जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बातें अक्षरशः लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूं, लेकिन इसमें मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति के आगे मैं कुछ भी नहीं। आप लोगों से निवेदन है कि अपना विश्वास और दृढ़ आस्था बनाए रखें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे गुरु प्रेमी भाई बहनों के व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि पर वीडियो सेंड कीजिए ताकि मेरा यह तुच्छ सा प्रयास सफल हो सके। और प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सच्ची गुरुदक्षिणा, विशेषकर गुरु पूर्णिमा से संबंधित। जैसे सूर्य बिना कहे सबको प्राण ऊर्जा देता है और मेघ जल बरसाता है, हवा भी बिना किसी भेदभाव व लालच के ठंडक पहुंचाकर सभी को जीवित रखती है और फूल भी अपनी महक में कोई कसर नहीं रखता, वैसे ही गुरुजन भी स्वयं ही शिष्यों की भलाई में लगे रहते हैं। उनका उद्देश्य शिष्य से गुरुदक्षिणा लेना नहीं, अपितु शिष्य का सूर्य की भांति दैदीप्यमान होना है, जो गुरु के सिर को गर्व से ऊंचा कर दे। प्राचीन काल के एक गुरु अपने आश्रम को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। गुरु वृद्ध हो चले थे और अब शेष जीवन हिमालय में ही बिताना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह चिंता सताई जा रही थी कि मेरी जगह योग्य उत्तराधिकारी कौन होगा जो आश्रम को ठीक तरह से संचालित कर सके। उस आश्रम में 2 योग्य शिष्य थे और दोनों ही गुरु को प्रिय थे। दोनों को गुरु ने बुलाया और कहा कि शिष्यों, मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और दक्षिणा के स्वरूप में तुमसे बस इतना ही मांगता हूँ कि यह 2 मुट्ठी गेहूँ है, एक एक मुट्ठी तुम दोनों अपने पास संभाल कर रखो और जब मैं वापस आऊँ तो मुझे यह 2 मुट्ठी गेहूँ वापस करना है। जो शिष्य मुझे अपने गेहूँ सुरक्षित वापस कर देगा, मैं उसे ही इस गुरुकुल का गुरु नियुक्त करूँगा। दोनों शिष्यों ने गुरु के आज्ञा को सिरोधार्य रखा और गुरु को विदा कर दिया। एक शिष्य गुरु को भगवान मानता था। उसने तो गुरु के दिए हुए 1 मुट्ठी गेहूं को पुट्टल में बांधकर आलिये में सुरक्षित रख दिए और रोज उसकी पूजा करने लगा। जो दूसरा शिष्य था वो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था। उसने वो 1 मुट्ठी गेहूं को ले जाकर गुरुकुल के पीछे खेत में बो दिया। कुछ महीनों बाद जब गुरु आए तो उन्होंने जो शिष्य गुरु को भगवान मानता था उससे अपने 1 मुट्ठी गेहूं मांगे। उस शिष्य ने गुरु को ले जाकर आलिये में रखी गेहूं की पुट्टल बताई, जिसकी वह रोज पूजा करता था। गुरु ने देखा कि उस पुट्टल के गेहूं सड़ चुके हैं और अब वे किसी काम के नहीं रहे। तब गुरु ने उस शिष्य को, जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उससे अपने गेहूं दिखाने के लिए कहा। उसने गुरु को आश्रम के पीछे ले जाकर कहा, गुरुदेव, यह लहलहाती जो फसल देख रहे हैं आप, यही आपके 1 मुट्ठी गेहूं है और मुझे क्षमा करें कि जो गेहूं आप दे गए थे वही गेहूं मैं आपको दे ना सका। लहलहाती फसल को देखकर गुरु का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा, जो शिष्य गुरु के ज्ञान को फैलाता है, बांटता है, वही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होने का पात्र है। मूलतः गुरु के प्रति सच्ची दक्षिणा यही है। सामान्य अर्थ में गुरु दक्षिणा का अर्थ पारितोषिक के रूप में लिया जाता है, किंतु गुरु दक्षिणा का वास्तविक अर्थ कहीं ज़्यादा व्यापक है, महज पारितोषिक नहीं। गुरु दक्षिणा का अर्थ है कि गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार व उसका सही उपयोग कर जन कल्याण में लगाएं। मूलतः गुरु दक्षिणा का अर्थ शिष्य की परीक्षा के संदर्भ में भी लिया जाता है। गुरु दक्षिणा गुरु के प्रति सम्मान व समर्पण का भाव है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्रेम से बोलें जय गुरुदेव।